तो क्लास 12th स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनके बारे में समझाया था आपको। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो रिज़ल्ट आपको याद रखने थे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ, रेट इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो, और लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और टाइम टेकन, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमें दिया गया है, और ये है हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझना है। एंड टाइम टेकन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ए नॉट माइनस ए अपॉन के, ये तीन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रेजेंट थे। अब एक ज़माना था कि जब यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ रहा करते थे। केमिस्ट्री में अब इतने ज़्यादा ग्राफ यहाँ पे नहीं रहते। जैसे पहला ग्राफ है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रहेगा, तो आप यहाँ से समझ लो कि आप कंसंट्रेशन कितनी भी बदल दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिकॉज रेट डिपेंड्स अपॉन ज़ीरो कंसंट्रेशन टर्म पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारा ग्राफ रहेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज ओनली फॉर द ज़ीरो ऑर्डर, रिमेंबर, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई ग्राफ बताना है टी हाफ, यानी हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बनेगा जिसका स्लोप आप समझ ही सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू के, ये आप यहाँ पर कहेंगे। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसका टी हाफ भी बढ़ता जाएगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये चीज़ें याद रखनी हैं, और मैंने आपको सिखाया भी था। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं सभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही कहलाई जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमें अलग से ज़ीरो ऑर्डर के लिए, जब अपने नोट्स बनाते हो ना, टॉपिक ख़त्म होके इम्पॉर्टेंट नोट्स, चाहे हाइलाइटर का इस्तेमाल करो, बनाओ, और इस तरह से ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर याद रहेंगे। अब यहीं पे चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर 1, ये हमारा यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हमें याद रहेगा। फिर टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 बाई के लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये मैंने आपको रिज़ल्ट बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों सेम हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। न्यूमेरिकल में चाहे फर्स्ट यूज़ करो चाहे सेकंड। और अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है तो वहाँ पर मैंने जो एक्सप्रेशन डेराइव करके बताया था वो कुछ इस तरह से था, 2pi माइनस pt, ये एक्सप्रेशन, दिस इज़ फॉर द गैसियस रिएक्शन, ये आपको बताया था। और जहाँ तक टी हाफ की बात है, हाफ लाइफ पीरियड 0.693 अपॉन के, ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सप्रेशन भी था कि a इज़ इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस के टी, ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप सभी बच्चों को याद रखने की ज़रूरत होगी, ये याद रहें। और जहाँ तक कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स की बात है, तो मैंने कहा कि ज़्यादा कोई मैथमेटिकल या ग्राफ की इक्वेशन वगैरह ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में। बहुत सिंपल से वे में एक ज़माना था जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में अपीयर होते थे तो बहुत बड़े बड़े ग्राफ या बल्कि उसके अंदर मैथमेटिकल हम अप्लाई करते थे, उसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब जब ऑल इंडिया लेवल का एक ही पेपर हो गया है, नीट और जेई, तो वहाँ पर क्या है,
कि पेपर में वही चीज़ दी जाएगी जो पूरे ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे। हर स्टेट के हालात अलग अलग हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी को बेस मानते हुए ही और उसी से इन ग्राफ्स को लिया गया। रेट और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, वहाँ से दिख रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और फिज़िक्स में भी आप ग्राफ और उसका स्लोप वगैरह निकालना सीखते हैं, तो स्लोप हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मेंशन होगा, ये यहाँ इस तरह से कहा जाएगा। अगर आपसे कहा जाए भाई कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बताओ, कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। यहाँ मैं ध्यान से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब आप समझते हो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, जैसे जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो ये 0 पॉइंट पे नहीं टकराएगा, इसको आपने इसी तरह से रखना है। एग्ज़ाम में आ जाएगा कि जहाँ एक ये 0 पॉइंट से भी टकरा रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम आपको बताया था मैंने, इनफाइनाइट होता है। तो एक छोटी सी चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए ये ग्राफ आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि यहाँ ये टर्म 0 कंसंट्रेशन पे टच नहीं होगी। इस तरह से आप इस बात को समझेंगे, ये रहेगा कंसंट्रेशन। अब इसी ग्राफ को आपको पजल करने के लिए ऐसे पूछ लेते हैं कि लॉग ए और टाइम के बीच ग्राफ बताओ। अब लॉग ए क्या होता है? अमाउंट लेफ्ट। देखो लॉग ये ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या था? अमाउंट लेफ्ट। और हम जानते हैं अमाउंट लेफ्ट के केस में जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी अमाउंट लेफ्ट कम होगा। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा, फिर जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। और इस चीज़ को हम इस तरह से दिखाएंगे, 0 पॉइंट पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू -k/2.303। न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल होने वाला है। न्यूमेरिकल में आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको स्लोप निकालना है, तो वहाँ पर आप इस बात का इस्तेमाल करेंगे। हमारी तरफ से इतने ही ग्राफ, ज़्यादा कुछ नहीं। लोग बेकार में डर मान लेते हैं इसका कि इसमें पता नहीं क्या ग्राफ है क्या नहीं है। जितना सिंपलेस्ट मैनर में मैंने आपको इन ग्राफ्स के बारे में कहा है उतना ही करना, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें ज़्यादा खुद को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है, इतना समझ के रखना। तो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये भी नोट, अलग से नोट लिख के आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़। अब पिछले लेक्चर में मैंने एक टर्म यूज़ की थी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लें, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। और क्या कहा था मैंने, बच्चे कोई बताएगा? चैट में बता दो फटाफट। लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन ना, मैं कहता हूं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन मीन्स अगर लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन पूछा है, नाउ हम ये कहें 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए मीन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 100% रिएक्शन कंप्लीट, 98% रिएक्शन कंप्लीट्स और 50% रिएक्शन कंप्लीट्स। ये अगर मुझसे यहाँ पूछा गया तो मैं जवाब क्या दूंगा? लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। अब थ्योरेटिकली एक्चुअल में लाइफ टाइम का मतलब तो यही होता है कि वो समय जिसमें 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसे लाइफ टाइम कहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। तो अगर मैं ये कहूँगा कि लाइफ टाइम का मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 100% होती ही नहीं।
तो मेरा जवाब यहां पर होता है 98% रिएक्शन गेट्स कंप्लीट। अब लाइफ टाइम की डेफिनेशन लिख लो। लाइफ टाइम की, इट इज द टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम पीरियड इन विच अबाउट 98% रिएक्शन गेट्स कंप्लीट। इसे लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन कहा जाएगा। 98% रिएक्शन गेट्स कंप्लीट इसे कहा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लाइफ टाइम की जगह हाफ लाइफ लिखता हूं, हाफ लाइफ, हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन कह लो या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कह लो, और ऑप्शन में मैं एक और लिख देता हूं 72% रिएक्शन कंप्लीट्स, मैंने ये लिख दिया, और लास्ट में मैंने नन ऑफ दीज भी लिख दिया। तो अब हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होगा? हाफ लाइफ के मीनिंग में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। हाफ लाइफ का मतलब 50%, तो वो 50% ही है। तो हम कहेंगे कि वो टाइम पीरियड जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब विदाउट एनी डाउट, क्योंकि कई बार हम खुद आपको डाउट में डालने की कोशिश करते हैं, 72% और नन ऑफ दीज लिख के मैं आपको डाउट में डालना चाह रहा था, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारी 50% रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिख लो, क्या लिखी जाएगी हाफ लाइफ की? टाइम पीरियड इन विच 50% रिएक्शन गेट्स कंप्लीट और 50% प्रोडक्ट गेट्स प्रोड्यूस्ड और 50% रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम। तीनों डेफिनेशन हाफ लाइफ पीरियड की बनेंगी। चलो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, छोटी छोटी चीज़ ज़रूर हैं, लेकिन कई बार ये दिमाग से स्किप हो जाती हैं और इनको दिमाग से स्किप ही नहीं करना। ये है हमारे पास एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन, एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन। नाउ एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन का मीनिंग, अब ये शब्द शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई लाइफ टाइम और हाफ लाइफ इनका एवरेज निकाल देते हैं, उसको हम एवरेज रिएक्शन बोलेंगे। अब ये नया शब्द है, अब इसका मीनिंग आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि वो टाइम पीरियड जहां 72% रिएक्शन कंप्लीट होती है, वो टाइम पीरियड इन विच 72% रिएक्शन गेट्स कंप्लीट, इसे एवरेज लाइफ कहा जाता है। और आप याद रखेंगे इस फार्मूले को जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। ये फार्मूला अलग से याद रखना। तो अभी मैं आज शुरुआत में मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन मटेरियल है, डायरेक्ट क्वेश्चन मटेरियल है, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सीधा का सीधा मटेरियल यहाँ पर मैंने अभी में आपको दिया है। आपको इसे लर्न करने की ज़रूरत है, ये आपको याद करना। एक और क्वेश्चन लेना ज़रा, एक और क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है टी हाफ ऑफ रिएक्शन ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डर इज अफेक्टेड बाय ए कंसंट्रेशन, बी प्रेशर, सी टेम्परेचर, डी नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनमें से किसके द्वारा अफेक्टेड होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन भी मैं आपको बता देता हूं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है। अब कंसंट्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, प्रेशर भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है। जवाब है नन ऑफ दीज। इट इज नाइदर अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन नॉर प्रेशर एंड नॉर टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हल्के में नहीं लेना और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें साथ के साथ याद रखना है, समझना है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया, बताया। अच्छा, सभी छोटे छोटे पॉइंट बार बार कहूँगा। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद जो नोट्स बनाने वाले जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड नोट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ पर आने वाले हैं और पूरे एग्ज़ाम मटेरियल हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अभी मैं कहता हूँ टाइम अगर ज़ीरो है, टाइम अगर ज़ीरो है तो अमाउंट लेफ्ट क्या होगा?
देखो मैं इस बात को ज़रा ना यहाँ ऐसे शो कर देता हूँ कि लेट ये रिएक्शन है, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल का मतलब टाइम 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। एंड आफ्टर टाइम t, जब टाइम t हो गया तो कंसंट्रेशन लेफ्ट A हो जाती है। ये आपको मैंने सिखाया था, कंसंट्रेशन लेफ्ट A हो जाती है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मैं कहता हूं अगर टाइम 0 है, टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना होगा? A0 होगा। अगर टाइम 0 है यानी रिएक्शन हुई नहीं, तो जो अमाउंट लेफ्ट होगा वो कितना होगा? A0 होगा, A0। अगर मैं कहता हूं टाइम t½ है, t½ जिसमें आधी रिएक्शन कंज्यूम हो जाए या आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए या आधी रिएक्शन हो जाए या आधा प्रोडक्ट बन जाए, तो मैं कहूंगा A = A0/2, यानी t½ में अमाउंट लेफ्ट इनिशियल का आधा होगा, इनिशियल का आधा होगा। अब मैं कहता हूं 2 × t½ यानी 2 बार t½ 10 ग्राम था, t½ हुआ 50 ग्राम रह गया, फिर t½ हुआ 25 ग्राम रह गया, यानी ये जो अमाउंट बचा था एक और t½ के लिए रिएक्शन हुई, तो अब ये अमाउंट पहले वाले का भी हाफ हो जाएगा, पहले वाले का भी हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ इनिशियल। अब इनिशियल अमाउंट A0/2 था, हमने एक और t½ के लिए रिएक्शन करी तो ये हो गया 2 × 2 इस तरह से। और मैं इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूं A0/2 raised to the power 2। 2 × 2 लिख दो या 2 raised to the power 2 लिख दो। मैं कहता हूं एक और हाफ लाइफ हुआ, एक और हाफ लाइफ, एक और हाफ लाइफ, 3 × t²। अब अमाउंट कितना होगा? देखो पहले जो बचा था इसका भी आधा हो जाएगा, तो A0 2 × 2 इतना तो पहले बचा हुआ था, अब इसका भी आधा हो गया यानी 2, इसका भी आधा हो गया। एंड आई कैन राइट A0/2 raised to the power 3, यानी इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर t½ सिंगल t½ है तो 2 raised to the power 1, अगर ट्वाइस द t½ है तो 2 raised to the power 2, अगर थ्राइस द t½ है तो 2 raised to the power 3। और अगर मैं कहता हूं टाइम है nth ऑफ t½ n टाइम ऑफ t½ n टाइम्स, तो पावर्स में वहां पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। सो A = A0/2 raised to the power n, ये हमारा फार्मूला यहां पर बनेगा। ये फार्मूला यहां पर बनेगा। देखो ये फार्मूला बुक्स में डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहां पर पहले ये बताया कि ये फार्मूला कहां से आया। इनिशियल इतना है तो अमाउंट लेफ्ट इनिशियल के बराबर होगा, t½ वो आधा हो गया, 2 t½ वो उसका भी आधा हो गया, 3 t½ उसका आधा हो गया, तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए A0/2 raised to the power n ये बनेगा। तो मैं अब यहां पर ये कहूंगा, यहां पर मैं जनरलाइजेशन ये निकालूंगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। और यहां पर n क्या है? n है, मैं बल्कि वहीं पर साइड में उसके साथ ही लिख देता हूं ताकि एक आध क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाए। n है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t½ टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t½ अगर आपको टोटल टाइम गिवन है, t½ से डिवाइड कर दो, n आ जाएगा, n की वैल्यू को यहां पुट कर दो, इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया गया, t½ फॉर ए रिएक्शन इज 600 सेकेंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ A remains after 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट बाद कितना बचेगा? 12.5%, 87.5%, C
78.5%, डी 15%। ये क्वेश्चन आया कि टी हाफ आपको दिया गया है एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर टाइम 30 मिनट्स। तो पहली बात, टी हाफ कितना है 600 सेकेंड और टोटल टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट्स। क्योंकि टी हाफ सेकेंड्स में है तो उसको भी सेकेंड्स में ले लो, तो 30 इंटू 60 1800 सेकेंड्स ही आपके पास, ये सेकेंड में है तो वो भी आपने सेकेंड में ले लिया। अब n की वैल्यू निकालो, n इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 600, 3 आ गया। पुट द वैल्यू, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल। अब क्योंकि आपसे कहा है कि व्हाट परसेंटेज रिमेन्स, परसेंटेज कितना परसेंट बचा, अब कितना परसेंट बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल अमाउंट मान लो 100%, का मतलब तो 100 में से होता है। इनिशियल अमाउंट मान लिया 100 आपने, 2 रेज़ टू द पावर n 3 आ चुका है, 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आपके पास रहा। और अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करते ही आपका तुरंत जवाब आएगा। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना आएगा, दिस इज 12.5, ये 12.5% इतना बचा। अगर आपसे कहते कि कितना रिएक्ट हुआ, देखो 12.5% तो बचा और रिएक्ट कितना हुआ -100, 100 में से माइनस कर देते तो जवाब कितना आता है 87.5, इतना वो रिएक्ट हुआ होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपल से हैं, अच्छे से समझना है कि वहां पर एग्जामिनर क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी मीनिंग को, उनके बात को समझने के बाद ही आपने इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना है। नाउ मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप फटाफट ट्राई करना। टी हाफ फॉर ए रिएक्शन इज 60 मिनट, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 240 मिनट, 240 मिनट। और ऑप्शंस यहाँ पर मैं इसके बदल देता हूँ। ऑप्शंस में हमारे पास है 12.5%, 50%, 87.5%, 6.25% एंड नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन हर बच्चे का बिल्कुल करेक्ट सॉल्व होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट सॉल्व होना चाहिए कि टी हाफ आपको दिया गया है और आपको बताना है कि कितना अमाउंट बचेगा। सबसे पहले टी हाफ कितना है 60 मिनट, टोटल टाइम आपको कितना दिया गया, टोटल टाइम दैट इज 240 मिनट, दोनों की यूनिट सेम है तो चेंज करना नहीं। n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ, और ये सॉल्व किया तो ये 4 आ गया। सो आई कैन से अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल मान लो 100, सो दिस इज 100 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6.25%, ये आपका जवाब यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। ये हमने इसको सॉल्व करने का मेथड यहाँ सीखा। तो अलग से ये हमारे पास नोट डाउन हो जाना चाहिए कि अमाउंट लेफ्ट का एक ये फार्मूला भी होता है, ये अलग से आपको याद होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ो। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए T 50% and T 75%, B T 1/2 and T 3/4, T 0.5 and T 0.75। तीनों का मतलब सेम है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मैं उसका फेमस पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी मुझे आप भी सॉल्व करके बताएंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ ये कहा गया कि T 50% और T 75% में रिलेशन बताओ, यानी T हाफ और T 3/4, बात एक ही है। ऐसे न्यूमेरिकल को आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आप चाहें तो
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या आप चाहें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप टोटली फ्री हैं इस बात के लिए। कुछ बुक्स में इसको लेते हैं और कुछ बुक्स में इसको लेते हैं, दोनों सही हैं, कोई भी किसी भी हालात में इसको गलत नहीं करेगा। लेकिन प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, यानी कोई भी रिलेशन पूछा गया है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। आपसे गलती नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी। खास तौर पे इस बात को ध्यान रखें, एरर को हटाना है तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे ये मैं सिखाता हूँ, ज़रा इसको सीखो। तो हमेशा आपने इसको फ्रैक्शन के हिसाब से ही कंसिडर करना है, यानी परसेंटेज के हिसाब से कंसिडर करना है, फ्रैक्शन में नहीं, परसेंटेज में। पहले आप T50% का रिलेशन निकालेंगे, फिर T75% का रिलेशन निकालेंगे और फिर एक दूसरे को डिवाइड करके आप फाइनल रिलेशन निकालेंगे। हमारा एक्सप्रेशन है T = 2.303/K log A0/A। इस बात को बहुत अच्छे से सीखो कि ये है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट। ये इनिशियल और ये कितना बचा, कितना लेफ्ट हुआ। तो 50% का मतलब ये है कि 50% रिएक्शन हो गई। इनिशियल अगर मैं 100 मान लेता हूं तो 50% रिएक्शन हो गई, तो बचा भी कितना, 50। तो यहां इस केस में मैं लिख सकता हूं T हाफ लिख लो या T50%, बात एक ही है, उससे कोई भी फर्क, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। T50% = 2.303/K log 100/50। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान ली और बचा कितना, 50। इसको आपने सॉल्व किया, सो दिस इज T50% = 2.303 log 2/K और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मैं फिर याद दिला दूं कि आपको log देखना ज़रूर सीख लेना है हमारे वीडियो से, अगर आपको आगे बढ़ना है सही ढंग से। T50% यहां तक ही सॉल्व करके छोड़ दें, आगे भी सॉल्व किया जा सकता है 0.693/K, बट प्रेफरेबली यहां पर आप छोड़ दें। नाउ T75%। अब T75% का मीनिंग देखो क्या होगा। इसका मतलब 75% रिएक्शन हो गई। अच्छा ठीक है, 75% रिएक्शन अगर हो गई तो एक्सप्रेशन में क्या वैल्यूज आएंगी, जरा इस बात को समझो। ये हो गया T75%, 2.303/K log 100/। अब 75% रिएक्शन होगी तो अमाउंट लेफ्ट कितना होगा, 75% हो गई तो अमाउंट लेफ्ट कितना, 25। ये अमाउंट लेफ्ट होता है। बस इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाओ कि 75% रिएक्शन अगर होगी तो अमाउंट कितना लेफ्ट हुआ, 25। और इसको सॉल्व किया, सो T75% = 2.303/K log 4 और log 4 की वैल्यू 0.6020/K। ये हमारे पास T75%। आपसे कह सकते थे कि T25% और T75% में रिलेशन बताओ, तो पहले आप T25% निकालते, फिर T75% निकालते और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते। अब क्या करेंगे, डिवाइड T50% बाय T75% और वाइस वर्सा। 50% को 75% से डिवाइड कर दो, 75 को T50 से कर दो, बात एक ही है। लेट T50% अपॉन T75% इज इक्वल टू 2.303/K 0.3010 डिवाइडेड बाय 2.303 0.6020 into K।
T50% की वैल्यू और T75% की वैल्यू, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल किया जाए। 2.303 गया, K गया और ये 2 पे चला गया। तो नाउ आई कैन से T50% अपॉन T75% इज इक्वल टू 1/2। 2 इधर ले आओ, 75% उधर ले जाओ, तो 2 इंटू T50% इज इक्वल टू T75% और T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50%। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा। इस तरह से हमें अपने इस रिलेशन को करना है। चाहे इसे परसेंटेज में लिखो, चाहे T3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू T½ इस तरह से लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये रिलेशंस आपको करने ही करने हैं। आपको इन रिलेशंस के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये आपको करने ही होंगे। नाउ ऐसे ही एक रिलेशन और ट्राई करते हैं, मैं आपको देता हूँ। आप कोशिश करो कि आपसे हो जाए और मुझे जवाब बता दो। राइट द रिलेशन बिटवीन T99% and T99.9%. T99% and T99.9%. सपोज ये रिलेशन दे दिया 99% एंड 99.9%। ये रिलेशन आपको बताना है। अब किस तरह से इस रिलेशन को बता पाएंगे, लेट्स सी कैसे करना है। जैसे मैंने मेथड बताया था, अगर उसी मेथड के थ्रू कर सकते हो तो जल्दी से सॉल्व कर दो, अदरवाइज मैं बता ही दूंगा आपको कि क्या रहेगा। सो लेट्स सी, प्रोसीड करते हैं। आंसर सबसे पहले T99% और एक्सप्रेशन है ही 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A। अब अगर मुझे T99% लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 99% रिएक्शन हो गई। 99% रिएक्शन हो गई तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 है, 99% होगी तो बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। 10 T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100। log 100 2 होता है, log 10 1, log 100 2 और log 1000 3। इसी तरह से यहाँ पर T99.9% का एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो मैं कहूँगा T99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई K log 100। log 100 तो आ गया। अब 99.9% रिएक्शन सपोज कंप्लीट होगी, सपोजिशन में सपोज कंप्लीट हो गई तो बचा कितना? 0.1। बचा कितना? 0.1 और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा। तो T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 1000। log 100 2 होता है तो log 1000 3। सो T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 3। ये हो गया, ये दोनों अलग अलग निकाल लिए, बस अब एक दूसरे को डिवाइड कर दो। सो T99% डिवाइडेड बाय T99.9% इज इक्वल टू, अब 99% है, दिस इज 2.303 इंटू 2 बाई K और ये है 2.303 इंटू 3 बाई K, जो कैंसिल हुआ, कैंसिल किया तो T99% अपॉन T99.9% इज इक्वल टू 2/3 और T99% इज इक्वल टू 2/3 इंटू T99.9%। नीचे वाला T99.9 वहाँ चला जाएगा और उल्टा करके क्या लिख सकते थे? T99.9% इज इक्वल टू 3/2 इंटू T99%। ये भी आप यहाँ पर कह सकते थे। इस तरह से आपको ये रिलेशंस डिराइव करके देखने हैं। आप कोशिश करना
मेरे को व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजना। राइट रिलेशन बिटवीन T99.9% एंड T हाफ और T99.9% में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को सॉल्व करके कि क्या रिलेशन बन सकता है, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें तो ये बेटर होगा। इससे हम सीख पाएंगे कि आगे क्या करना है, कितना और ज़्यादा डीप में जाना है, क्या आपसे ये बातें यहाँ हो पाई या नहीं हो पाई। इस तरह की चीज़ को हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बातें बताई हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगले लेक्चर के लिए ये मैंडेटरी है कि आप लॉग वाला वीडियो ज़रूर देख के आएँ। आप YouTube पे लॉग एंटी लॉग टाइप करो और जो पर्टिकुलरली हमारा लॉग एंटी लॉग वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहाँ पे लॉग एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगली बार लॉग टेबल साथ लेके बैठना ताकि हम क्वेश्चंस को साथ के साथ वहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।